आने वाले समय में भारतीय सेना पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी, जिससे सेना की न केवल सैन्य शक्ति बढ़ेगी बल्कि सटीक ऑपरेशन को आसानी से अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। बॉर्डर पर सेना की बजाय मशीन गन से लैस रोबोट दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे। चीन और पाकिस्तान का छूटेगा पसीना, बॉर्डर पर दुश्मन बनेगा एआई का निशाना। लद्दाख की खून जमाने वाली ठंड, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन के खतरे और चीन और पाकिस्तान के नापाक हरकतों को मात देने के लिए खून जमाने वाली ठंड भी सेना के कदम नहीं रोक पा रही है। भले ही सीमा पर हिफाजत में सेना का हौसला -20 डिग्री सेल्सियस में भी बुलंद रहता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अब भारत सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भारतीय सेना सीमा पर एआई की मदद ले रही है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पसीने छूट रहे हैं। सेना की जगह एआई से बनाए गए रोबोट सीमा की निगहबानी कर रहे हैं। आने वाले समय में सेना की बजाय मशीन गन से लैस रोबोट दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे। आने वाले दिनों में ये सब कुछ मुमकिन होगा एआई की मदद से। सेना ने बकायदा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिका से 32,000 करोड़ की डिफेंस डील की गई है। इसके तहत अमेरिका MQ-9B हंटर किलर ड्रोन भारत को देगा। यह अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। भारत ने पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर 140 से ज्यादा एआई सेल्फ लॉन्च सिस्टम लगाए हैं। ये हर वक्त जमीनी हालात की लाइव फीड उपलब्ध कराते हैं। एआई सिस्टम के तहत हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ड्रोन, रोबोट, सेंसर लगाए गए हैं। ये बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की ओर से होने वाली हर हरकत पर हर वक्त नजर रखते हैं। दुनिया में 7 ऐसे देश हैं जो एआई के जरिए सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इन देशों में भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। इनमें ऐसे देश भी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देश में होने वाले इलीगल माइग्रेशन को रोक रहे हैं। दरअसल एआई के इस्तेमाल से सुरक्षा में एआई का इस्तेमाल, खतरों का पता लगाने और एनालाइज करने की क्षमता, मानव रहित वाहन जो संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा सकते हैं, संदिग्ध गतिविधि होने पर बॉर्डर पेट्रोलिंग को अलर्ट करता है, डेटा के आधार पर भविष्य में होने वाली घटना की जानकारी, भारत में साल 2025 के अंत तक $8 बिलियन के पहुंचने का अनुमान है। कई क्षेत्रों में इसका बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके तहत सरकार को कई काम करने पड़ेंगे। एआई पर काम की जरूरत, राष्ट्रव्यापी एआई रणनीति बनानी होगी। एआई अनुसंधान केंद्र विकसित करना होगा। एआई में कौशल विकास पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना होगा। परस्पर सहयोग और साझेदारी विकसित करना, एआई में बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देना शामिल है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही तकनीक का समय माना जा रहा था, लेकिन एआई के आने के बाद जिस तरह से क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, उसने तकनीक को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है।
ऐसे तो भारत में एआई का इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है, लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। जिससे सेना की न केवल सैन्य शक्ति बढ़ेगी बल्कि सटीक ऑपरेशन को आसानी से अंजाम तक पहुंचाएगी। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।